को वा गुरुर्यो हेतोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त को दीर्घरोखो भवहेव साधो किमौषधं तस्य विचारे एव। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो धर्म का ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो गेरुए वस्त्र धारण करे। अरे गुरु तो वो है जो तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हें हित का उपदेश करे। और शिष्य कौन है? शिष्य वही है जिसे अपने गुरु की बातों पर अटूट श्रद्धा है। फिर पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हे साधु, बार बार जन्म लेना। और उसकी औषधि क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना, केवल वो ही उसकी औषधि है। आज हम सब बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के मार्गी होने पर। वक्री हुए थे तो मैंने आपको बताया कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, और आज बताने जा रही हूं कि गुरु ग्रह वापस से उनकी वक्री दृष्टि समाप्त होगी तो अब मार्गी होकर के आपकी राशि में क्या प्रभाव देंगे। गुरु ही वो ग्रह हैं जो हमें अपने जीवन में धर्म का बोध कराते हैं, ज्ञान का बोध कराते हैं, सुख साधन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नाम सम्मान, सब कुछ जो भी अच्छा है वो जुपिटर यानी गुरु देते हैं। जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की मानहानि हुई, जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की संपत्तियां चली गईं। अब जब मार्गी हुए हैं तो आपकी राशि में क्या देंगे, आज वो ही जानेंगे। गुरु जो है 4 सितंबर को वक्री हुए थे और 31 दिसंबर रविवार के दिन सुबह के 8:09 को ये मार्गी हो जाएंगे। गुरु अच्छे हों, जीवन में एक अच्छा सदगुरु हमें प्राप्त होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु ग्रह का मार्गी राशिफल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अनुसार अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। ये जो राशिफल है, जो भी मुझे भगवान के द्वारा इंट्यूशन प्राप्त होती है, आभास होता है, वो मैं उसके माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज इस राशिफल में आपके लिए जरूर होगा जो आपको आपके आने वाले वक्त के लिए गाइडेंस देगा। आप सभी भक्तों के ग्रहों को शांत करने के लिए हम 31 दिसंबर को एक नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग भी दिल्ली में हैं, उसके आसपास हैं या दिल्ली आ सकते हैं तो आकर के स्वयं अपने नाम से, अपने हाथों से आप आहुति उस यज्ञ में प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं तो वो अपना नाम और गोत्र, अपने परिवार के मुखिया का नाम लिख करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भेजें। यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद भंडारा होगा और भंडारे के बाद नवग्रह शांति की कथा की जाएगी। उसके मुख्य यजमान बनना चाहे या आयोजन में आप सहयोग देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, वरना हमारी तरफ से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये 7वां महायज्ञ हम करने जा रहे हैं और बहुत से लोग इसमें अपने नाम से आहुति देकर के जो घर बैठे हैं या स्वयं सम्मिलित होते हैं अपने ग्रहों की शांति कर रहे हैं। पहली बार पूरे विश्व में नवग्रह शांति की कथा पढ़ी जाएगी। मैं स्वयं उस कथा को करूंगी। कहते हैं जो लोग भी नवग्रह देवताओं की कथा को श्रवण करता है उनके सभी दोष समाप्त होते हैं। जन्म कुंडली में कितने भी विकट ग्रह बैठे हों, पूरे से पूरे हों, नीच से नीच हों, सभी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कथा को स्वयं आकर के जरूर सुने, इसके मुख्य यजमान बने। नहीं आ सकते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से इसे जरूर सुनिएगा। मकर राशि वालों, बृहस्पति जो वक्री हो गए थे 4 सितंबर को, अब जाकर के मार्गी होंगे वापस 31 दिसंबर से। तो ये जो समय आपके लिए था ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ब्लॉक कर रहा था। आप इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे थे, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। कई बार तो आपको ऐसा लग रहा था या दूसरों को ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल कठोर हो चुके हैं, आपके मन में मन ही नहीं रहा, आपके पास दिल ही नहीं रहा। ऐसी फीलिंग लोगों को आती होगी। तो कई बार बहुत कठोरता आपके अंदर आ गई, आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि बृहस्पति आपको वो आशीर्वाद दे नहीं रहे थे। तो सब कुछ कर रहे हो, कर्म भी अच्छे चल रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन वो खुशी कहीं ना कहीं मिसिंग आपकी थी। तो वो खुशी अब आपकी वापस होने वाली है। सबसे पहले तो अगर कहीं बाहर जाने का विचार है, कहीं बाहर जाना चाहते हो तो वो आपके लिए समय खुलेगा। बहुत से लोग जो है मुझे बृहस्पति खुलेंगे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी के बाद।
और अब आपको जो है वो चीज़ें एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाई देंगी। आपको ना एक आशा आ जाएगी, हर चीज़ को लेकर के एक आशा आपके मन में, आपके भाव ऐसे आने लगेंगे कि नहीं ये पॉसिबल है। और खासकर वो पॉसिबल मुझे आपके मन के क्षेत्र में लग रहा है। आपके मन में ना कुछ चीज़ें जो है वो बदलने वाली हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, कोई लाइफ पार्टनर ऐसा आने वाला है जहाँ दो इंटेलेक्चुअल लोग जो बहुत समझदार हैं वो मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप भी हो सकती है ये, कि आप कोई काम को, कोई बिजनेस को करना चाहते हो और कोई पार्टनरशिप देख रहे हो, या कोई पार्टनर आपको अचानक से मिल जाए जो आप ही की तरह बहुत समझदार है, आप ही की तरह कार्य करता है, तो वो उनके साथ यूनियन होता मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहां से भी यूनियन होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। रीयूनियन के काफी अधिक चांसेस हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, इस समय इमोशनली अच्छे हो जाओगे, यानी कि मन जो है अंदर से ना इमोशंस को फील करने लगोगे, प्यार बहने लगेगा आपके अंदर से, क्योंकि प्यार आपको मिलेगा या प्यार आप किसी से करोगे तो वो प्यार आपके आसपास भी बहने लगेगा। तो जो आपके आसपास के जो लोग थे, जो आपके फैमिली पीपल थे, जिनसे आप बड़े इरिटेट से हो रहे थे, वो इरिटेशन आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। गुरु माँ को प्रणाम। मैं 4 हफ्ते पहले यहाँ आया था। मेरी कुछ समस्याएं थी जिससे मैं और मेरे परिवार बहुत परेशान था। सबसे ज़्यादा समस्या मेरे बेटे के बारे में थी, उसके कैरियर की थी और उसकी शादी की थी। जब मैं यहाँ पे आया, माँ में जो नारियल और चुन्नी दी थी माँ ने, तो पहले दिन से ही ऐसा शांति और उसका काम में भी बरकत, और जो उसकी प्रॉब्लम थी उसमें बहुत आराम होता चला गया। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी गुरु माँ को बताया, तो उन्होंने भी नारियल और 1 मीटर कपड़ा मंगवाया, तो उसमें भी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। मेरे बेटे में भी उसको अच्छा फील हुआ। तो मुझे नहीं पता वो 100 मीटर लाल कपड़े में और नारियल में क्या माँ शक्ति देती है कि काम जैसे ही उसको पीते हैं, खाते हैं, जो माँ कहती है वो करते हैं, और उसके मेरा तो काम हो गया। मैं गुरु माँ को हमेशा साधुवाद, उसके चरणों में स्पर्श रहेगा मेरा कि माँ जैसा मेरा काम हुआ वैसा सबका काम हो। जय माता दी। अगर आपके कर्म की बात करें या आपके भाग्य की बात करें तो अपने कर्मों द्वारा आप अपने भाग्य को रचेंगे। बृहस्पति जैसे ठीक हो गए, अब आपका मन अच्छे कर्मों में लगने लगेगा। तो जितने अच्छे कर्म करोगे, जितने धर्म के हिसाब से कर्म करोगे, जितने सही कर्म करोगे आप, उतना ज्यादा भाग्य आपका खुलता चला जाएगा। ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। आपको कोई बच्चा, शैतान बच्चा परेशान कर सकता है, कुछ लोगों को वो दिख रहा है, उससे आप थोड़े ज़्यादा परेशान हो सकते हो। या अगर मकर राशि का आपका बच्चा है तो वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हो सकता है उसको हॉस्टल वगैरह में डालना पड़े। कोई बच्चे की बहुत ज़्यादा शरारत भी हो सकता है आपके सामने आ जाए, जिसकी वजह से हायर अथॉरिटी से आपको बुलावा आ जाए, आपको प्रिंसिपल वगैरह या डीन वगैरह के पास जाना पड़े, उससे मिलना पड़े। थोड़ी वहाँ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ चेंज जो है आपकी पर्सनल लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो चेंज का आप वेट कर रहे थे, जो बिल्कुल चीज़ें ऐसा जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी आपके लिए पर्सनल लेवल पे, उसमें काफ़ी बड़ा एक चेंज आता दिखाई दे रहा है। आप लोगों के जो देखते हो उस नज़रिए में भी काफ़ी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपकी डिबेट हो जाए, लेकिन उसके बाद आप लोग दोस्त हो जाओ। तो पहले तो डिबेट होगी अच्छी खासी और उसके बाद मित्रता हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। पैसे की बात करें तो धर्म कार्य में कुछ पैसा लगाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कहीं दान पुण्य करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ी कंजूसी से, बड़ी मुश्किल से पैसा निकाल पा रहे हो ऐसा लग रहा है। 2-4 बार मांगना पड़ रहा है किसी को, तब जाके आप ऐसा कर रहे हो। तो ऐसा ना करो, अच्छे कार्यों में पैसे लगाया करो। धन की दृष्टि से बात करें तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद चीज़ें खुलेंगी, स्टेबिलिटी आएगी और आपको सेविंग्स आपकी बढ़ने लगेंगी। तो ये एक अच्छा समय है। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों को कमर में दर्द स्टार्ट हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपने सावधान रहना है। और राइट साइड के हैंड में या राइट साइड की कमर में या फुल बैक में आपको पेन हो सकता है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप महसूस करेंगे अपने आप को, पता है आपको क्या करना है। अगर कोई व्यक्ति या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, उसका दमन बहुत अच्छे से कर पाओगे आप, ये भी दिखाई दे रहा है। और सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है शादी कर लें, कुछ लोग हो सकता है नए रिलेशनशिप में पहुंच जाए, कोई ना कोई पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करते आप दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर नहीं है तो फ्रेंड हो सकता है, और फ्रेंड नहीं है तो आपका कोई पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है वो भी दिखाई दे रहा है, और रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। ओवरऑल एक अच्छा समय है, मन को खुश करने वाला समय होगा।
किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो, आपकी गुरु माँ सदैव आपके साथ हैं। हम निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श देते हैं। हर गुरुवार को सिद्ध दरबार लगाया जाता है, तो वहां आकर के आप निशुल्क अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, या अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा देख करके भी हम उपाय करते हैं। फेस रीडिंग से जन्म कुंडली बनाते हैं। और अगर आपको केवल कोई समस्या है तो उसके लिए जो भी मैंने इतने सालों में सिद्धि प्राप्त की है, उसके द्वारा आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ। उसके प्रयोग से भगवान की ऐसी कृपा है, दरबार की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है 11 बार में उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और भगवान शनिदेव की कृपा अपने साथ ले जाएं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद हो, बहुत आनंददायक हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।